कहा जाता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है भूख। क्योंकि जब भूख गरीब को लगती है तो वो सब्र करना सीख लेता है, लेकिन जब वही भूख किसी राजा को लग जाए तो पूरा ताज और तख्त हिलने लगता है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके महल में खाने की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भूखा था। और ये कहानी है एक ऐसे लकड़हारे की जिसके घर में रोटी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में शिकायत नहीं थी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ी और समृद्ध सल्तनत हुआ करती थी, जिसे लोग सल्तनत नूर के नाम से जानते थे। इस सल्तनत का बादशाह था कासिम शाह, जिसके पास सब कुछ था। सोने से सजा हुआ महल, हजारों सिपाहियों की फौज और ऐसा हुक्म जिसे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन इस सब के बीच उसकी एक कमी थी। राजा को गरीबों की भूख दिखाई नहीं देती थी। शहर से थोड़ा दूर जंगल के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा, रशीद। रशीद का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, आज कुछ ज्यादा लकड़ी ले आना, कल से बच्चों ने ठीक से कुछ नहीं खाया। रशीद मुस्कुराता और कहता, फिक्र मत करो, अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन उस दिन जैसे किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पूरा दिन जंगल में मेहनत करने के बाद रशीद ने लकड़ी काटी और बाजार ले गया, लेकिन किसी ने उसे नहीं खरीदा। सूरज ढलने लगा और रशीद के हाथ अब भी खाली थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, आज बस इतनी दे दे कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। उसी समय शहर में हलचल शुरू हो गई। महल से ऐलान हुआ, कल बादशाह कासिम शाह शहर का दौरा करेंगे। रास्ते साफ होने चाहिए, कोई भिखारी या गरीब दिखाई नहीं जाना चाहिए। सिपाही गलियों में फैल गए और जहां कोई गरीब दिखाई देता उसे वहां से हटा दिया जाता। रशीद भी उसी रास्ते पर खड़ा था जहां बादशाह की सवारी निकलने वाली थी। एक सिपाही ने उसे धक्का देते हुए कहा, यहां खड़ा रहने की इजाजत नहीं है। रशीद ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बस थोड़ी देर लकड़ी बेचकर रोटी ले लूं, फिर चला जाऊंगा। लेकिन सिपाही की आंखें सख्त थीं। उसने गुस्से में कहा, बादशाह की नजर गंदगी पर नहीं पड़नी चाहिए, और रशीद को वहां से हटा दिया गया। उस रात रशीद के घर चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रोते रहे और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं थी। रशीद ने बच्चों को सीने से लगाया और खुद खाली पेट जमीन पर लेट गया। अंधेरे में उसकी आंखें खुली थीं और धीरे से बोला, ऐ अल्लाह, अगर गरीब होना गुनाह है तो सजा मुझे दे, मेरे बच्चों को नहीं। लेकिन उसी रात महल में भी कुछ अजीब होने वाला था। राजा कासिम शाह के सामने 10 तरह के पकवान रखे गए, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया उसका हाथ रुक गया। उसने खाना मुंह में रखा, फिर पानी पिया, लेकिन चैन नहीं मिला। उसका चेहरा बेचैन हो गया और वो चिल्लाकर कहने लगा, मुझे भूख लग रही है। वजीर घबरा गया और बोला, जहांपना, इतना सारा खाना सामने है। लेकिन राजा ने थाली एक तरफ ढकेल दी और बोला, ये भूख पेट की नहीं है, ये कुछ और है। राजा कासिम शाह की ये भूख उसके महल और खजाने से पूरी नहीं हो रही थी, और दूर जंगल में एक गरीब लकड़हारा अपने बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा था। और यही वो रात थी जब राजा और लकड़हारे की तकदीर एक अजीब मोड़ लेने वाली थी। रात ढली थी, लेकिन महल में नींद दूर दूर तक नहीं थी। राजा कासिम शाह की भूख बढ़ती जा रही थी। वो थक कर अपने सुनहरे कमरे में बैठा, लेकिन दिल की खाली जगह भर नहीं रही थी। खजाना और महल की भव्यता उसके दिल को सुकून नहीं दे पा रही थी। उसने दरबारियों से पूछा, क्यों मेरी भूख नहीं मिट रही? क्या ये कोई रोग है? वजीर ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, शायद ये सिर्फ थकान है। लेकिन राजा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। नहीं, ये पेट की भूख नहीं है, ये कुछ और है। ऐसा लगता है कि कोई गुनाह मेरे महल में मेरी नजर से छुपा है। महल में सन्नाटा छा गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। हर कोई जानता था कि जब राजा की भूख पेट की नहीं तो ये उसकी आत्मा की भूख होती है, भूख सच्चाई और इंसाफ की। दूसरी ओर जंगल में रशीद अपने बच्चों को गले से लगाकर सो रहा था। ठंडी हवाएं झोपड़ी से टकरा रही थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, अगर हमारी कोई गलती नहीं तो हमें सहायता भेज, और अगर गलती हमारी है तो हमें सही राह दिखा। बस बच्चों के लिए कुछ रोटी दे। रात गहरी होती गई और रशीद की दुआ खामोश आसमान में उठी। उसकी सादगी और सच्चाई में इतनी शक्ति थी
कि अल्लाह का नूर उसके दिल को छू गया। अचानक महल में एक अजीब हवा चली। राजकुमारी जो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी ने महसूस किया कि महल के कक्ष में अजीब सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा है। उसने अपने पिता से कहा, पिता, कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई आवाज हमें बुला रही हो। राजा कासिम शाह ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल की ओर हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई दीपक वहां चल रहा हो। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है मेरे महल के बाहर कोई सच्चाई है जिसे मैं नहीं देख पा रहा। अगले दिन सुबह राजा कासिम शाह ने फैसला किया कि वो अकेले जंगल जाएगा। उसने सोचा, अगर मेरी भूख सच्चाई की है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं ये नहीं भूल सकता कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी ये इंसाफ और एहसान की होती है। राजा जंगल में गया और चलते चलते उसे एक छोटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के सामने एक आदमी बैठा था। ये वही गरीब लकड़हारा रशीद था। रशीद का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में विश्वास और सादगी झलक रही थी। राजा ने उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ये जगह कैसी है? रशीद ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूं। मैं दिन भर जंगल से लकड़ी काटता हूं और बच्चों के लिए रोटी लाने की कोशिश करता हूं, और ये मेरी झोपड़ी है। राजा ने उसकी झोपड़ी और थके हुए चेहरे को देखा। कुछ पल चुप रहे, फिर उसने अपनी भूख और बेचैनी के बारे में रशीद से साझा किया। रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी भूख दिल और आत्मा की सच्चाई की होती है। जो अल्लाह के पास जाता है उसकी भूख कभी खाली नहीं रहती। राजा कासिम शाह की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसके अंदर का ताज और महल की भव्यता कुछ भी नहीं है अगर इंसाफ और सच्चाई की भूख मिटाई न जाए। फिर अचानक जंगल में से एक बुजुर्ग दरवेश प्रकट हुए। उनके वस्त्र सफेद और आंखों में गहरी रोशनी थी। उन्होंने राजा की तरफ देखा और कहा, कासिम शाह, तुम्हें लगता है कि ताज और खजाना सब कुछ है, लेकिन असली भूख वही है जो मजलूम की आवाज से पैदा होती है। राजा डर गया, लेकिन उसने अपनी घमंड छोड़कर दरवेश की बातें सुनी। रशीद की सादगी और बच्चों के लिए उसकी चिंता ने राजा के दिल में हलचल पैदा कर दी। दरवेश ने आगे कहा, अगर तुम सचमुच इंसाफ और एहसान करना चाहते हो तो पहले अपने दिल की भूख मिटाओ और अपने लोग के साथ इंसाफ करो। उसके बाद तुम्हारा पेट भी संतुष्ट होगा। राजा कासिम शाह के दिल में एक अजीब हलचल हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चाई और सादगी की ताकत तख्त और तलवार से कहीं ज्यादा होती है। राजा कासिम शाह जंगल में खड़ा था। रशीद और बुजुर्ग दरवेश उसकी आंखों के सामने थे। वह अब तक सिर्फ महल और खजाने की भव्यता में फंसा रहा, लेकिन जंगल की सादगी ने उसकी आत्मा को हिला दिया था। दरवेश ने धीरे से कहा, कासिम शाह, अब तुम्हें परीक्षा दी जाएगी। ये परीक्षा ताज और तलवार की नहीं, बल्कि दिल की है। तुम अपनी भूख और अहंकार के सामने कैसे टिकोगे, यही असली इम्तिहान है। राजा ने घबराहट में पूछा, और ये परीक्षा कैसे होगी? दरवेश मुस्कुराए, देखो और समझो। कभी कभी इंसान को सबसे कठिन कदम उठाना पड़ता है, और वही कदम उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है। रशीद, जो अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहा था, बोला, हुजूर, मैं सिर्फ लकड़ी काटता हूं और बच्चों के लिए रोटी लाने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि अल्लाह जो सही है वही देगा। मैं सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और दिल में हलचल महसूस की। उसने देखा कि रशीद की सादगी और ईमानदारी उसके महल की भव्यता और सत्ता से कहीं बड़ी है। राजा कासिम शाह ने तय किया कि वह अब सिर्फ अपने महल के लोगों की भूख और सुख समृद्धि नहीं देखेगा, बल्कि गरीब और मजलूम की भूख भी देखेगा। वो रशीद के पास गया और कहा, तुम्हारे बच्चों के लिए रोटी चाहिए? मैं तुम्हें अपने महल का हिस्सा देना चाहता हूं ताकि तुम्हारे परिवार की भूख मिट सके। रशीद थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी चाहता था। महल की दौलत मुझे क्या करेगी? राजा ने गहरी सांस ली।
उसकी आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने कहा, सचमुच मैं अब जानता हूं कि दौलत और ताज सब कुछ नहीं होते। इंसानियत और सच्चाई की भूख सबसे बड़ी होती है। लेकिन उसी समय जंगल में अचानक एक तूफानी हवा चली। पेड़ झूम उठे और पत्तों की सरसराहट में एक आवाज गूंज रही थी, जो अल्लाह से डरता है और मजलूम की मदद करता है, उसकी भूख कभी खाली नहीं रहती। राजा डर गया, लेकिन उसके डर में अब समझदारी और सच्चाई की रोशनी थी। उसने देखा कि रशीद के छोटे छोटे हाथ और थके हुए चेहरे में वो शक्ति है जो उसके महल के सोने और जवाहरात में नहीं थी। दरवेश ने राजा की ओर देखा और कहा, कासिम शाह, अब तुम तैयार हो। यह परीक्षा सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा यह है कि तुम अपने पूरे राज्य में इंसाफ फैलाओ और सच्चाई की राह दिखाओ। राजा ने सिर झुकाया। पहली बार उसने अहंकार छोड़ दिया और महसूस किया कि उसकी भूख अब सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की भूख है। रशीद ने राजा को देखा और धीमे से कहा, हुजूर, कभी कभी इंसान केवल दुआ और सच्चाई से भी बड़ा असर कर सकता है। मेरी दुआ तुम्हें यह सबक दे रही है। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, मैं अब समझ गया हूं, सच्चाई और दुआ की शक्ति किसी तलवार या ताज से नहीं मापी जा सकती। और उसी समय महल की तरफ लौटते हुए राजा ने तय किया कि वो अपने राज्य में गरीब और मजलूम की भूख मिटाने के लिए नया नियम लागू करेगा। उसने वजीर और सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, आज से हर गरीब, हर मजलूम को न्याय मिलेगा। किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। ये मेरी नई सल्तनत होगी, सल्तनते इंसाफ। लेकिन जैसे ही राजा महल लौटने के लिए चला, उसे एहसास हुआ कि सत्ता, दौलत और ताज के बीच सबसे कठिन कदम यह है कि असली बदलाव खुद के दिल से शुरू होता है। राजा ने सोचा, क्या मैं वाकई अपने अहंकार और लालच को छोड़ पाऊंगा और पूरे राज्य में इंसाफ फैला पाऊंगा? और वहीं जंगल की गहरी चुप्पी में रशीद की दुआ फिर से गूंज उठी, जैसे अल्लाह उसकी सच्चाई को देख रहा हो। जंगल की गहरी चुप्पी में राजा कासिम शाह चल रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल और हलचल बढ़ रही थी। उसे अब समझ में आने लगा कि सच्चाई और इंसाफ की भूख पेट की भूख से कहीं बड़ी होती है। रशीद अपने बच्चों के साथ झोपड़ी के पास बैठा था। वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के भरोसे अल्लाह पर पूरी तरह निर्भर था। उसकी दुआ उस रात और भी प्रबल हो गई थी। ऐ अल्लाह, अगर हम सही हैं तो हमें रास्ता दिखा दे, अगर गलती हमारी है तो हमें सुधार की ताकत दे। राजा और रशीद के रास्ते धीरे धीरे मिल गए। राजा ने रशीद को बुलाया और कहा, मैंने आज महसूस किया कि मेरी सत्ता, ताज और खजाना कुछ भी नहीं है अगर इंसाफ और सच्चाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे बच्चे महल में आकर सुरक्षित और भूखे न रहें। रशीद ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मेरी इच्छा सिर्फ बच्चों के लिए रोटी थी। महल की दौलत मेरे लिए मायने नहीं रखती। राजा ने गंभीरता से कहा, मैं समझ गया हूं, दौलत और शक्ति केवल तभी मूल्यवान होती है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई में किया जाए। अब मैं अपने राज्य में इंसाफ और दया का नियम लागू करूंगा। फिर राजा ने अपने वजीर और सिपाहियों को बुलाया। उसने आदेश दिया, आज से कोई गरीब, कोई मजलूम भूखा नहीं सोएगा। किसी का हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा तो राज्य के हर हिस्से में इंसाफ पहुंचाया जाएगा। ये मेरी नई सल्तनत होगी, सल्तनते इंसाफ। वजीर और सिपाही पहले चौंके, लेकिन राजा की आंखों में दृढ़ता देखकर सभी चुप हो गए। राजा ने आगे कहा, जो भी मेरी सल्तनत में भूख, गरीबी या अन्याय महसूस करेगा, उसका हक तुरंत दिया जाएगा और मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। रशीद के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी दुआ ने फल दिया था और अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। वो जान गया था कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जंगल में वही बुजुर्ग दरवेश अचानक प्रकट हुए। उन्होंने राजा की तरफ देखा और कहा, कासिम शाह, तुमने आज पहला कदम उठाया है। सच्चाई और इंसाफ की भूख केवल तुम्हारे राज्य में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी भरनी होगी। याद रखो, अल्लाह का नूर हमेशा सही लोगों के साथ होता है। राजा ने सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है।
अब उसका ताज और खजाना केवल उसका गौरव नहीं बल्कि लोगों की भलाई का प्रतीक बन चुका है। रशीद और उसके बच्चे महल में आए। पहली बार उनके चेहरे पर असली खुशियां झलक रही थीं। उन्होंने देखा कि महल की भव्यता अब सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि लोगों की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। रशीद ने राजा से कहा, हुजूर, कभी-कभी इंसान केवल अपनी सच्चाई और दुआ से भी बड़े बदलाव ला सकता है। मेरी सादगी ने आपको इंसाफ का रास्ता दिखाया और अल्लाह ने हमारी मदद की। राजा कासिम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रशीद, अब मैं जान गया हूं कि सत्ता, दौलत और ताकत केवल तभी मूल्यवान होती है जब उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई में किया जाए। तुम्हारी दुआ और सच्चाई ने मेरी आत्मा की भूख मिटाई। मजलूम की दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई, ईमानदारी और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। ताकत और दौलत केवल तभी सही मायने रखती है जब उसका इस्तेमाल इंसाफ और दया में किया जाए। अल्लाह किसी के साथ है जो सच्चे दिल से अपनी भूख और जरूरत के लिए दुआ करता है, और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। कासिम शाह ने अपने राज्य में इंसाफ और दया का शासन स्थापित किया और रशीद के परिवार ने कभी भूख नहीं देखी। और इस तरह भूखा राजा और गरीब लकड़हारा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दुआ और इंसाफ की शक्ति हमेशा जीतती है।